हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। इलेक्शन 38 स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है और कब कब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है आपका। ये फर्स्ट केस रहेगा आपका चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन केस में क्या बनता है आपका? रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है। तो देखो, प्रीवियस ईयर लेता हूं मैं। मान लो ये 2014 और यहाँ पर आपका ये 25 करंट ईयर। अभी इनमें जो गैप आया, तो इसमें कई बार क्या होगा, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, कई बार एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कई बार बढ़ जाएगी और लाइबिलिटी कई बार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को दोबारा लगाते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे उसी को? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि इनकी वैल्यू को दोबारा लगाया जाएगा, ठीक है। जब क्या होगी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर उनकी रेशो चेंज होगी, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी या फिर डेथ होगी। इसमें क्या बनाया जाता है आपका? रिवैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 2 में ये करा रहा हूँ क्वेश्चन आपको। आने वाले सभी चैप्टर का बेस रहेगा ये। एडमिशन में भी ये चीज है, रिटायरमेंट में, तो आपकी हेल्प करेगा ये बहुत ज्यादा। यहीं पर सीख लोगे आप ये चीज, ठीक है। अब मैं इसकी एंट्रीज कराता हूँ आपको। फर्स्ट एंट्री देखिए, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर एक रूल लिख देता हूं मैं, क्लियर। सी एल और ये रिवेन्यू। सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, आर मतलब रिवेन्यू। इनकम जब जब ये बढ़ेंगे तब तब ये क्रेडिट होंगे, जब ये कम होंगे तब तब डेबिट होंगे। अब ये दो चीजें जब जब ये बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, और जब जो कम होंगी तो ये क्रेडिट होंगी। एक्सपेंस और एसेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एसेट इंक्रीज हो रही है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होना चाहिए? डेबिट। एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एसेट देखो डिक्रीज हो रही है, ये रही एसेट डिक्रीज हो रही है आपकी, कम हो रही है, तो क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। उसका थर्ड एंट्री, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी, ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या होनी चाहिए? क्रेडिट। रिवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी। फोर्थ एंट्री, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब डेबिट होनी चाहिए। डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। और फिफ्थ एंट्री, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे, पार्टनर्स को देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्या हो सकता है आपका? लॉस होगा, या तो रिवर्स कर देंगे लॉस की, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये 6 एंट्री हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इनको, 6 एंट्री आपकी है। अब देखो, एसेट इंक्रीज है,
ये आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है तो क्या होनी चाहिए आपकी डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, और प्रॉफिट होएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस पे पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री होगी आपकी। और अब देखिए ध्यान से, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट्स है। नॉमिनल अकाउंट्स का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। नॉमिनल नेचर का है ये, नॉमिनल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट्स, डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इलेक्शन 38 करते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर, रेशो दे रखे 3:1। ये बैलेंस शीट आपको प्रोवाइड की गई है। अशोक, भीम एंड चेतन ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में उनकी रेशो रहेगी, फ्यूचर में उनकी रेशो जो रहेगी इक्वली रहेगी। और आप गुडविल दे रखे 3 लाख रुपीस। लैंड, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड रिवैल्यू की गई 160 में, बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट होगी 6% से। क्राइटेरिया टू 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस रिटर्न ऑफ प्रिपेयर वैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द फर्म। तो यहाँ पर मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है तो गाइस पूरा करना पड़ेगा इसको। कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स, पर्टिकुलर 1 2 3, अशोक, भीम, चेतन। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ बना देंगे बैलेंस शीट। स्पेस कम की वजह से गाइस थोड़े इश्यूज आएंगे। ये आपकी लाइबिलिटीज, रुपीस, एसेट, रुपीस। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखना। फर्स्ट है लैंड, गुडविल को बाद में करेंगे, पहले मैं ये गुडविल देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। देखो अब गुडविल कितने रखे आपको? 3 लाख रुपीस। तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालनी पड़ेगी। तो रेशो कितनी है? या तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर पार्टनर्स कैपिटल। चलो देखते हैं। 3 लाख रुपीस है तो पहले निकालेंगे सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। 3/6, एक ही बात करेंगे। 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 3 -2, 1/6। फिर बी का आएगा अप टू 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 2 - 2 0। फिर 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6, 2 - 3, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। 1/6 6 एलसीएम, 1 - 2 1/6। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस रेशो आ गया आपके सामने ये। अब आपके पास थी 3 लाख रुपीस गुडविल, इसका 1/6 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 6 5 जा 30, 50,000 आ जाएगा आपका ये। अब ये इसको पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस क्रेडिट कर देंगे, और ये आपका गेन है डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? देखो सैक्रिफाइस, ये तो जीरो है नील है, इसको कुछ करेंगे नहीं। सैक्रिफाइस है ये आपका, सी क्या है? गेन, गेन वाले को डेबिट कर देंगे। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कि चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक,
कैपिटल 50,000 और आपका ये 50,000, ठीक है। चेतन है ये, मैंने इसको सी लिखा चेतन, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अशोक कैपिटल 50,000 50,000, तो ये चीज होगी आपकी। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। लैंड भी वैल्यूड 160, लैंड देखो कितने की है, 1 लाख की, 160 की होगी तो बेनिफिट्स हो गया। इनकम प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड में आएंगे, एक्सपेंस लॉसेस सारे डेबिट साइड में, बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है तो मैं यहाँ लिख दूंगा बाय लैंड अकाउंट 60,000, और ये बैलेंस शीट में साथ पोस्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर लैंड आ जाएगी आपकी 160 की जो करंट प्राइस अब, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग आपकी डेप्रिशिएट हुई है 6%, बिल्डिंग है कितने की, 1 लाख का 6% करेंगे 6,000 हो जाएगा, ये एक्सपेंस है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका बिल्डिंग अकाउंट 6,000, और बिल्डिंग आ जाएगी एसेट होती है, बिल्डिंग आपकी 1 लाख में 6,000 गए तो आपके बिल्डिंग 94,000, ठीक है। उसके बाद क्राइटर ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्राइटर थे उन्होंने 12,000 का क्लेम नहीं किया तो लाइबिलिटी कम होगी, प्रॉफिट हो गया, यहाँ जाएगा बाय क्राइटर्स 12,000 रुपीज, और यहाँ पर क्राइटर आ जाएंगे आपके, क्राइटर है कितने के आपके 1 लाख के, 1 लाख के 12 क्लेम नहीं हुआ तो 88,000, ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ तक। अब देखिए लैंड होगी आपकी, बिल्डिंग होगी, प्लांट नहीं हुआ तो प्लांट सेम डाल दीजिए, प्लांट कितने का आपका 2 लाख रुपीज का, ठीक है। और स्टॉक भी नहीं हुआ, स्टॉक भी सेम डाल दीजिए, स्टॉक कितने का 80,000 का। स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स कितने के आपके 60,000 के। उसके बाद बैंक, बैंक भी कितना है आपका, बैंक 10,000। तो बैलेंस शीट ना एक बार आपको दोबारा बना के दिखाऊंगा बिकॉज स्पेस नहीं है इसके अंदर। अब क्राइटर हो गया आपके, बिल्स पेबल बीपी सेम, जब कुछ नहीं हो तो सेम डाल देंगे आप 40,000, और जनरल जब डिस्ट्रीब्यूट करते कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगी बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, 50,000, ठीक है। जनरल जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अशोक टू भीम टू चेतन, कितना आपका ये जनरल रिजर्व 60,000, 60 को बांट देंगे 60 3/6 30,000 20 और आपका 10। अब देखो ये एस कैपिटल, अशोक कैपिटल, भीम कैपिटल और चेतन कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट, इसी क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना आपका 30,000 20,000 और ये आपका ये 10,000, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक सब चीजें होगी, आपकी बैलेंस शीट कवर होगी, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। अब क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन का टोटल 72,000, 72 में से 6 गए आपके, ये रह जाएगा आपका 72,000, 6,000 गए आपके 000, 12 में 6 दिए 66 आपका प्रॉफिट हो गया। इनकम है आपकी 72 की, एक्सपेंस हो गया आपका 6 का, यानी 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अशोक कैपिटल, भीम कैपिटल, चेतन कैपिटल, ठीक है। तो 66 को क्या कर दोगे 3/6 33 आ जाएगा, 33,000 22,000 और 1/6 कर दो 11,000, टोटल हो गया आपका 66,000। ये आपका रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो चुका है। अब ये प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर बाय
रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट लिख देंगे 33, 22 और 11,000। इसका भी टोटल कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट को भी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इस बाद में मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ आपको। बैलेंस शीट में थोड़ा इश्यूज हैं, स्पेस की वजह से इश्यूज आ रहा है सारा ये आपका। तो ध्यान से देखिए, टोटल करेंगे इसका, इनका भी टोटल करेंगे 50,000 और 10,000, 60, 71,000, 1 लाख, 120, 144, ये हो गया आपका 2 लाख, 230, 260, 263, और उसके बाद अभी एक चीज पोस्टिंग रहेगी इसमें आपकी, 1 मिनट रुकिए आप। पोस्टिंग आपकी ये वाली देखो, सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू अशोक कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री रहेगी थी आपकी, वही टू अशोक कैपिटल। चेतन में पैसे आ जाएंगे 50,000। तो यहाँ पर देखो अशोक कैपिटल क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय चेतन कैपिटल, और अशोक में आ जाएगा पैसा 50,000, ठीक है गाइस। अब ठीक है, अब टोटल कीजिए इनका। अब टोटल क्या होएगा इनका अच्छे से। गुडविल की एंट्री आएगी थी आपकी 50 और 10, 60, 71,000, 1 लाख, 120, 144, 142, 142, 2 लाख, 2 और आपका 250, और उसके बाद 30, 280, 33, 3,13,000, 3,13,000, ठीक है भाई। 3,13,000 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 71 में से यहाँ भी 71 आएगा, और यहाँ पर 1,42,000, 3,13,000। अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, क्या हो जाएगा आपका बैलेंस सी डी। 71 में से 50 के तो आपका आ गया 21। उसके बाद 142 में से यहाँ पर 142 ही आ जाएगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है गाइस। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है सबको, गुडविल की एंट्री आएगी थी, वो पोस्टिंग कर दी मैंने। अब यहाँ पर मैं इसको रेफ करके बैलेंस शीट बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बैलेंस शीट, अब अच्छे से बन जाएगी आपकी बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट, रुपीज। ध्यान से देखिए, देखो अब लैंड कितने की थी आपकी, 160 की, क्या लिख देंगे लैंड 160। बिल्डिंग कम हो गई थी आपकी, बिल्डिंग 94 की हो गई थी, और प्लांट सेम ही रहेगा, प्लांट सेम ही रहेगा आपका। प्लांट कितने का, 2 लाख रुपीज का। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी सेम रहेगा, स्टॉक 80,000 का। डेटर्स, ये भी सेम रहेंगे, डेटर्स कितने के आपके 60,000 के। और बैंक है आपका, बैंक 10,000 का, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसका करेंगे। क्रेडिटर आपके कम हो गए थे 12,000, तो क्रेडिटर आ जाएंगे यहाँ पर 88 के, ठीक है। क्रेडिटर आ गए आपके 88 के। और उसके बाद कैपिटल्स, ये बैलेंस शीट जो निकले थे यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, अशोक, भीम, चेतन। 3,13,000, 1,42,000, और आपका ही रहेगा 21,000। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से।
ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2 लाख रुपीज, उसके बाद 80,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 प्लस आपका 10,000, ये हो गया आपका 5 लाख। कैलकुलेटर एक बार दोबारा कर लेते हैं इनका टोटल, सब हो गया ना, ये देखिए। ये वो दोबारा टोटल कर लेते हैं इनका। 1,60,000 प्लस 94,000 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस आपका 80,000 प्लस आपका 60,000 प्लस आपका 10,000, ये आ गया 6,04,000। 6,04,000 आएगा इसका टोटल आपका। फिर उसके बाद 88,000 प्लस 3,13,000, 1,42,000 और उसका 21,000। बिल्स पेबल इसमें नहीं डाले आपने, बिल्स पेबल रह गए आपके। बिल्स पेबल कितने के आपके 40 के, दोबारा देख लीजिए। तो 88,000 प्लस 40,000 प्लस आपका 3,13,000 प्लस 1,42,000 प्लस 21,000, ये होगा आपका 6,04,000। तो गाइस ये इलस्ट्रेशन 8 था। आपकी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर में हेल्प करेगा क्वेश्चन आपका। तो स्पेस नहीं था, उसकी वजह से थोड़ा इश्यूज आए। ठीक है गाइस, कल हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसके सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, और ये चैप्टर आपको गुडविल आपका फिनिश होता है यहाँ पर। कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। सबको जय श्री राम।